हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का लेसन आज 6वां शुरू करेंगे। 6वां लेसन है ऑरफिस। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरफिस क्या चीज़ होता है। तो ऑरफिस जो है किसी टंकी में ऑरफिस ऑरफिस जो है किसी टंकी की दीवार या तली पर बने छिद्र को ही हम ऑरफिस कहते हैं। जैसे कोई टंकी है, मान लीजिए कि ये टंकी है और इस टंकी में यहाँ पे जो छिद्र बना होता है, ये जो छिद्र बना होता है, इसी छिद्र को हम कहते हैं ऑरफिस। क्लियर हुआ? उसी छिद्र को हम कहते हैं ऑरफिस, जिसमें से कोई द्रव उच्च दाब पर या कम दाब पर प्रवाहित हो सके। यानी कि ये छिद्र का कार्य ये होता है कि यह पानी चाहे उच्च दाब पे या निम्न दाब पे पानी इधर से प्रवाहित होता है, यानी द्रव प्रवाहित होता है, उसी को हम कहते हैं ऑरफिस। समझ में आई बात? उसी को कहते हैं ऑरफिस। इसका प्रयोग जो होता है किसी टंकी या बर्तन में बह रहे द्रव की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका जो यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग जो होता है वह किसी टंकी या किसी बर्तन में बह रहे द्रव की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि प्रति प्रवाह की ओर द्रव तल छिद्र के किनारे होता है, किनारे से नीचे है, तो यह छिद्र ऑरफिस नहीं कहलाएगा, बल्कि ये नॉच कहेंगे, जिसका वर्णन पुस्तक में आगे दिया गया है। मतलब कि अगर कहें कि यह जो छिद्र है द्रव तल छिद्र के ऊपरी किनारे से नीचे है, ऊपरी किनारे से अगर नीचे होता है, यानी कि ऊपरी किनारे से अगर यहां पे नीचे एकदम हो जाएगा तो उसे नॉच कह देंगे, है ना? तो यानी कि नॉच कहेंगे, उसे ऑरफिस नहीं कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ऑरफिस समझ में आ गया ना? कहीं भी देखे होंगे आप, चाहे किसकी जिसके घर टंकी लगी होगी, सप्लाई वाली टंकी, वहां पे देखे होंगे एक छिद्र यहाँ पे बना रहता है, और उसी छिद्र को हम कहते हैं ऑरफिस। समझ में? ऑरफिस का वर्गीकरण, ऑरफिस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरफिस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरफिस। ऑरफिस का वर्गीकरण जो है निम्न आधारों पर किया जाता है। ऑरफिस का जो वर्गीकरण है वह निम्न आधार पर किया जाता है। पहला जो ऑरफिस है वह है किसके आधार पे, जैसे मतलब कि किस किस आधार पे होता है ऑरफिस, यानी कि निम्न 4 टाइप से ऑरफिस को हम वर्गीकृत किया जा कर सकते हैं। यानी कि 4 आधार पे हम 4 प्रकार के आधार पर हम ऑरफिस को वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि उसके कई भाग में बांट सकते हैं। पहला है आकार, साइज, ठीक है। दूसरा है आकृति, शेप। तीसरा जो है प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह की ओर ऑरफिस की धार, ऑरफिस की धार की आकृति। चौथा है विसर्जन की प्रकृति,
विसर्जन की प्रकृति। नेचर ऑफ डिस्चार्ज। नेचर ऑफ डिस्चार्ज। तो इस चार टाइप के आधार से हम, चार टाइप का जो आधार है, इसी के से हम ऑरिफिस को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला दिया है आकार। आकार के आधार पे अगर देखा जाए, आकार के आधार पे, आकार के आधार पे अगर देखा जाए तो दो टाइप का ऑरिफिस होता है। एक छोटा ऑरिफिस और दूसरा जो है बड़ा ऑरिफिस। समझे ये बात? एक छोटा ऑरिफिस और एक बड़ा ऑरिफिस। समझ में आई बात? यानी कि छोटा ऑरिफिस, बड़ा ऑरिफिस का मतलब कि साइज में बड़ा होगा, यानी किसी की साइज इतनी होगी, यानी छिद्र, जो छिद्र होगा वो कोई छोटा छिद्र होगा, बड़ा छिद्र होगा, इस तरह होगा। मतलब कि ये कहा जाएगा कि उसकी जो डायमेंशन होगी, जो व्यास होगा, वह उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो छोटा बड़ा ऑरिफिस जो है, छोटा बड़ा जो ऑरिफिस है, यह ऑरिफिस जैसे अगर हम कहें कि अगर इसकी गहराई और इसके जो डायमेंशन है ना, जो डायमीटर है, उससे अगर यह दोगुना होता है ना, यानी कि अगर इसकी गहराई अगर इसकी डायमीटर से अधिक होती है, अगर गहराई कहें इसकी जो है, गहराई जो है इसकी 2 डायमेंशन के से अगर अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं हम छोटा ऑरिफिस, उसको कहेंगे हम छोटा ऑरिफिस। अगर यहां पे इसकी द्रव की ऊंचाई जो है, द्रव की गहराई जो है, डायमेंशन से कम होगी, 2 डायमेंशन से कम होगी, तो वहां पे बड़ा ऑरिफिस होगा। समझेगा? यानी कि अगर इसको देखा जाए, मतलब कि मान लेते हैं कि अगर h दिया है 2 मीटर, है ना, अगर 2 डायमेंशन अगर दे दिया, 2 डायमेंशन अगर दे दिया 1 मीटर, या इसको 4 लीजिए, इसको कर देंगे 2 मीटर, 2 मीटर अगर डायमेंशन हो गई, है ना, 2 मीटर अगर डायमेंशन हो गई, तो यहां पे क्या हो गया, h जो बड़ा है 2 डायमेंशन से, अगर यही उल्टा कर दें, अगर h 2 मीटर हो गया, है ना, 2 मीटर हो गया ऊंचाई, और इसी की जो डायमेंशन होगी वह 4 मीटर से लगभग में हो गई, है ना, डायमीटर जो है 4 मीटर हो गई। डायमीटर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये जो ऐसे होगा, इसके छिद्र जो होगा ये डायमीटर हो गया, तो 2 डायमीटर लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 डायमीटर है, तो 4 दुना के कितना हो जाएगा, 8 4 दुना के 8, यानी कि यही 2 डायमीटर, हाँ 4 दुना के 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हम देखेंगे, तो उसको हम छोटा बड़ा इस तरह कहेंगे। समझ में आई बात? यानी कि यदि ऑरिफिस की ऊपरी तथा निचली किनारे पर द्रव कणों की गति में अधिक अंतर नहीं है और इसके केंद्र पर कणों की गति औसत गति मानी जा सके, तो इसे छोटा ऑरिफिस कहते हैं, है ना। यानी कि जो औसत गति है, उस कणों की औसत गति है, वह द्रव कणों की जो ऊपरी जो ऊपरी और किनारों में जो द्रव कणों की गति है, उससे अगर अधिक होती है ना, उससे
अधिक होती है। मतलब हम टंकी में पानी भरते जा रहे हैं और छिद्र से पानी निकलता रहता है। समझ रहे बात को? छिद्र से, ऑरिफिस से अगर पानी हम निकल रहा है और टंकी को ऊपर से भर रहे हैं, तो पानी ऊपर से जो भर रहे हैं उसकी मात्रा अगर अधिक हो रही है और जो छिद्र से निकल रहा है अगर उसकी कम हो रही है तो उसको कहेंगे छोटा ऑरिफिस, है ना, या औसत गति हो जाएगी तो उसको छोटा ऑरिफिस कहेंगे। और इसके विपरीत अगर ऊपरी तथा निचली किनारों पर द्रव कणों की गति में अंतर नहीं है तो इससे बड़ा ऑरिफिस कहें, इसे बड़ा ऑरिफिस कहेंगे। तो उसको हम बड़ा ऑरिफिस कहेंगे। मतलब जितना पानी आ रहा है उतना पानी छिद्र से निकल जा रहा है तो उसको हम बड़ा ऑरिफिस कहेंगे। समझ में आई बात? एक और से देख दो। चलो तब कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आज के लिए रहने दे रहे हैं।